दोस्तों, क्या आपको लगता है कि 4 साल के बाद अग्निवीर की नौकरी खत्म होते ही क्या ज़िंदगी में फिर से क्या संघर्ष आना शुरू हो जाएगा? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो आपकी पूरी सोच को बदल कर रख देगा। क्योंकि सच ये है कि 75% अग्निवीर जो वापस सिविल लाइफ में लौटेंगे, उनके लिए सरकार ने एक ऐसा पूरा सिस्टम तैयार कर दिया है, जिसके बारे में शायद 90% लोगों को पता ही नहीं है। पैसा, नौकरी, पढ़ाई, लोन सब कुछ यहाँ पर कवर है। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए और वीडियो के अंत में आपको ये पता चलेगा कि अग्निवीर बनाना क्या घाटे का सौदा है या नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट करियर का मूव है या नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे अग्निपथ योजना के तहत सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को मिलने वाले 6 बड़े फायदों की। पैसा, सरकारी नौकरी में आरक्षण, प्राइवेट सेक्टर में एंट्री, स्किल के सर्टिफिकेट्स और आगे की पढ़ाई और बिजनेस के लिए लोन्स। चलिए शुरुआत करते हैं। पॉइंट्स नंबर 1 से करते हैं। सबसे पहले बात पैसों की करते हैं। जब एक अग्निवीर अपनी 4 साल की सेवा को पूरी करता है तो उसे एकमुश्त 11.71 लाख रुपए या 12 लाख तक की राशि मिला करती है, वो ब्याज सहित मिलती है। ये पैसा कहाँ से आता है? सीधा इसका आप हिसाब समझिए, हर महीने अग्निवीर की सैलरी का 30% जो होता है इस फंड में कट जाता है और उतना ही यानी 30% सरकार जो होती है अपनी तरफ से ये जमा किया करती है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इस पूरी रकम पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगा करता है। पूरा पैसा टैक्स फ्री होता है। इस पैसे से युवा आखिर क्या कर सकते हैं? खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, ड्रोन्स की एजेंसी को खोल सकते हैं या आगे की पढ़ाई में भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़े फायदे की। सरकारी नौकरी में सीधा कोटा की बात करते हैं। पहला, सीएपीएफ, असम राइफल्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इन सभी केंद्रीय सशस्त्र बलों की कांस्टेबल भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% सीट रिजर्व है। और सबसे बड़ी राहत की बात, इन्हें फिजिकल टेस्ट देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही सेना जैसी फिटनेस के साथ आते हैं। और उम्र में भी यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। पहले बैच को 5 साल की छूट दी गई है और उसके बाद के सभी बैचेस को 3 साल की यहाँ पर छूट मिला करेगी। दूसरा, रक्षा मंत्रालय, इंडियन कोस्ट गार्ड और डिफेंस सिविलियन पदों में भी 10% का रिजर्वेशन है। साथ ही हाल बीईएल और बीईएमएल और मजगांव डॉग जैसी 16 बड़ी डिफेंस कंपनी डीपीएसयूज में भी 10% का रिजर्वेशन तय है। और तीसरा, राज्य पुलिस भर्तियों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, असम ऐसे जैसे कई स्टेट्स में इन राज्यों ने अपनी पुलिस, होमगार्ड्स और जेल वार्डन भर्तियों में पूर्व अग्निवीर को प्राथमिकता देने का ऐलान कर दिया है। अब बात करते हैं निजी क्षेत्र की। टाटा हो, महिंद्रा हो, रिलायंस हो या अडानी हो या एलएनटी हो, इन बड़े औद्योगिक घरानों ने रक्षा मंत्रालय के साथ करार किया है कि वे अपनी सिक्योरिटीज, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन और तकनीकी विभागों में पूर्व अग्निवीरों को पहली प्राथमिकता देंगे। और एक खास बात, सेना अग्निवीरों को ड्रोन ऑपरेशन की ट्रेनिंग अभी दे रही है। तो अमेजॉन हो चाहे फ्लिपकार्ट हो, ऐसी जैसी कई ई कॉमर्स कंपनीज, एग्री टेक स्टार्टअप्स और प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज, सब में इनकी भारी डिमांड होने वाली है। सेना में सीखा हुआ हुनर सिर्फ सेना तक ही सीमित नहीं रहता है। रक्षा मंत्रालय एक विस्तृत अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट को भी देता है, जिसमें उनकी तकनीकी और मैनेजरियल स्किल्स का पूरा रिकॉर्ड हुआ करता है। कौशल विकास मंत्रालय यानी कि एमएसडीई के तहत नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या एनओएस का सर्टिफिकेट भी अग्निवीर को मिलता है, जो सिविल मार्केट में आईटीआई डिप्लोमा के बराबर माना जाएगा। और जिन्होंने ड्रोन्स की ट्रेनिंग ली है, उन्हें डीजीसीए सर्टिफाइड ड्रोन्स पायलट लाइसेंस भी मिलेगा, यानी वे कानूनी रूप से कॉमर्शियल ड्रोन उड़ाने के योग्य हो जाते हैं। जो युवा 12वीं के बाद सेना को ज्वाइन किया करते हैं और आगे पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी पूरा यहाँ पर सेना ने इंतजाम किया है। इग्नू ने अग्निवीर के लिए एक खास 3 साल की डिग्री बीए बीकॉम को शुरू किया हुआ है। और सबसे खास बात, इस डिग्री के कुल क्रेडिट्स का 50% हिस्सा सेना में मिली हुई ट्रेनिंग के आधार पर सीधे सीधे मिल जाता है। बाकी 50% पढ़ाई करके यहाँ पर पूरा करना होता है। और जो 10वीं पास करके भर्ती हुए हैं, उनके लिए एनआईओएस ने सेना के साथ मिलकर ऐसे प्रोग्राम को बनाया हुआ है कि वे सेवा के दौरान ही 12th का सर्टिफिकेट हासिल कर सके। और आखिर में
अगर कोई अग्निवीर नौकरी की बजाय यहाँ पर अपने बिजनेस को शुरू करना चाहता है, तो उनके लिए मुद्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया के तहत प्राथमिकता के आधार पर बिना गारंटी का लोन भी मिलेगा। कई बैंकों ने तो यह तक कह दिया है कि वे सेवा निधि की रकम को मार्जिन मनी मानकर कम ब्याज दर पर और बिना ज्यादा कागजी कार्रवाई के लोन देंगे। तो मेरे दोस्तों, अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि जब एक अग्निवीर 22 से लेकर 23 साल की उम्र में सेना से बाहर आएगा, तो उसके हाथ पर क्या-क्या होंगे। वो होंगे 12 लाख की पूंजी होगी, एक प्रतिष्ठित डिग्री या तकनीकी डिप्लोमा होगा, ड्रोन जैसे आधुनिक स्किल्स उनके पास होंगे और सरकारी नौकरियों में 10% का रिजर्वेशन का सुरक्षा कवच, यानी वो किसी भी आम युवा से करियर की रेस में बहुत ही आगे होगा। अगर ये जानकारी मेरे दोस्तों अगर आपके काम आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट्स में हमें जरूर बताइए कि आप किस टॉपिक पर अगली वीडियो को चाहते हैं, सीएपीएफ भर्ती प्रक्रिया या इग्नू के डिग्री प्रोग्राम्स के रूल्स। तो मेरे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं हूं हीरा परिहार। जय हिंद, भारत माता की जय।